भारत के कुछ हाईवे ऐसे हैं जहां रात के बाद लोग रुकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां इंसानों से ज्यादा कुछ और चलता है। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक ऐसी रात देखी जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। वेलकम टू आधुनिक अंदाज। मिस्टर डी। उस रात अगर महेश सिर्फ 5 मिनट देर से निकलता तो शायद वो आज जिंदा होता। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने रात 2 बजे उस औरत को ट्रक में बैठा लिया, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। साल 2018। झारखंड के धनबाद में रहने वाला महेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। करीब 15 सालों से वह पूरे भारत में ट्रक चला रहा था। रात का सफर, सुनसान हाईवे, तूफानी मौसम, ये सब उसके लिए आम बात थी। लेकिन 14 नवंबर की वो रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन महेश को कोलकाता से मशीनरी का सामान लेकर रांची पहुंचना था। लोड भारी था, इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा। रात के लगभग 11 बजे वो NH-33 हाईवे पर पहुंच चुका था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में काले बादल थे। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। हाईवे लगभग खाली था। दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। महेश ने रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक रेडियो से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। महेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या होगी। करीब आधे घंटे बाद वो एक पुराने ढाबे के पास पहुंचा। ढाबे का नाम था काली घाट ढाबा। ढाबा बहुत पुराना और डरावना लग रहा था, फिर भी महेश ने ट्रक रोक दिया। उसे चाय पीनी थी। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बेहद अजीब थी। महेश ने चाय ऑर्डर की। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, आज रात उस मोड़ से मत जाना। महेश ने पूछा, कौन सा मोड़? बूढ़ा आदमी बोला, जहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। महेश हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, लेकिन बूढ़ा आदमी गंभीर था। उसने कहा, पिछले 10 सालों में वहां कई एक्सीडेंट हुए हैं। जो भी रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरता है वो वापस नहीं लौटता। महेश ने बात को मजाक समझा। उसने चाय खत्म की और वापस ट्रक में बैठ गया। रात के लगभग 1:45 हो चुके थे। बारिश अब तेज हो गई थी। सड़क पर धुंध फैल चुकी थी। महेश धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद साड़ी, लंबे बाल और हाथ में लाल रंग का बैग। महेश को बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने नजरें हटाई और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! महेश डर गया। उसने देखा वही औरत ट्रक के बराबर दौड़ रही थी, जबकि ट्रक की स्पीड 60 थी। महेश के हाथ कांपने लगे। उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन अचानक ट्रक बंद हो गया। पूरा हाईवे शांत हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज। फिर धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। छी! महेश ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, बहुत ठंडी, बहुत धीमी। महेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो औरत ट्रक के अंदर बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा था, आंखें काली और होंठ फटे हुए। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। महेश ने तुरंत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना जंगल था और अंधेरा इतना कि हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जंगल के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। महेश पूरी तरह डर चुका था। वो वापस ट्रक में घुस गया, लेकिन अब ट्रक खाली था। औरत गायब हो चुकी थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। महेश ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक चालू हो गया। वो तेजी से हाईवे पर भागने लगा, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसे एहसास हुआ कि वो बार बार उसी जगह लौट रहा है। वही टूटा हुआ पेड़, वही पुराना बोर्ड, वही मोड़, जैसे कोई उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। रात के 3 बज चुके थे। महेश का मोबाइल भी बंद हो चुका था। अचानक सड़क के बीचों बीच एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। महेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था, और तभी उस बच्चे का शरीर हवा में उठ गया। महेश जोर से चिल्लाया। उसने ट्रक घुमाया और पूरी स्पीड में भागने लगा।
लेकिन पीछे शीशे में उसे वही औरत दिखाई दे रही थी। वो ट्रक के ऊपर बैठी थी और लगातार हंस रही थी। धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती गई। फिर अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। महेश कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ट्रक सड़क छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। महेश रोने लगा। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी अचानक सड़क किनारे एक मंदिर दिखाई दिया। महेश ने पूरी ताकत से ट्रक उस तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, वो औरत जोर से चीखी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि ट्रक के शीशे टूट गए और अगले ही पल वो गायब हो गई। महेश बेहोश हो चुका था। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो ट्रक मंदिर के बाहर खड़ा था। महेश लगातार कांप रहा था। गांव वालों ने बताया, 10 साल पहले उसी हाईवे पर एक औरत और उसके बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तब से वो आत्मा रात में हाईवे पर भटकती है और जो भी उसे रास्ता देता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता। उस दिन के बाद महेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन आज भी कई ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि रात के 2 बजे NH 33 के उस मोड़ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत आज भी मदद मांगती दिखाई देती है। और अगर किसी ने ट्रक रोक दिया तो फिर वो सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आधुनिक अंदाज मिस्टर डी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद उड़ा दे। डर खत्म नहीं हुआ है।